भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल को रोक सके। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के दोस्त हनुमान बेनीवाल के अब करणी सेना ने चुनौती दी है। यह करणी सेना वही है जिसने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को घेरने का भरपूर प्रयास किया, तोड़ने की पूरी आजमाइश की, लेकिन तोड़ नहीं पाए क्योंकि रामजीलाल सुमन के साथ में अखिलेश थे। अखिलेश ने खुल करके रामजीलाल सुमन का साथ दिया। अब यही करणी सेना नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि उनकी भिड़ंत है किससे। ये क्यों सर पड़ा, ये चुनाव पड़े, मेहनत करो, लड़ो, कौन तुम्हें रोक रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी औकात नहीं कि हनुमान बेनीवाल को रोक सके। ये भजनलाल जो वसुंधरा के आगे पानी पिलाता था, जब वसुंधरा को मैंने उसकी नानी याद दिला दी तो भजनलाल की औकात क्या है राजस्थान के अंदर है? हनुमान बेनीवाल को झुकाएगा। भाइयों, तैयार हो जाओ। जो नेता एक साथ बीजेपी का कद्दावर नेता वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, इस बार करणी सेना को उसी हनुमान बेनीवाल से पाला पड़ा। लेकिन करणी सेना हनुमान बेनीवाल को क्यों धमकी दे रहे हैं? बेनीवाल ने इस पर खुद पर्दा उठाया। किसके शह पर करणी सेना उदक रही है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा। हनुमान बेनीवाल के इस खुलासे पर उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं, आखिर बेनीवाल करणी सेना के निशाने पर आए तो क्यों आए। चलिए तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल हनुमान बेनीवाल का सोशल मीडिया पर राजस्थान के इतिहास को लेकर के और राजस्थान के राजाओं को लेकर एक के बाद एक कर कई बयान वायरल हुए। हनुमान बेनीवाल के राजस्थान के इतिहास को लेकर दिए गए बयानों की वजह से पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मच गया। बेनीवाल ने हाल में यह भी कहा था कि राजस्थान के राजा रजवाड़े युद्ध से बचने के लिए अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर के मुगलों के पास 75 किलोमीटर पहले ही पहुंच जाते। राजस्थान में युद्ध तो कभी लड़े ही नहीं गए। महाराजा सूरजमल या एक दो और ऐसे राजा रहे होंगे जिन्होंने युद्ध किए थे, बाकी तो समझौते हुए थे। तो राजस्थान देख रहा आपको, और ये आपके मंत्री जो जातीय घेर बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना गलत ट्रैक पे सोशल मीडिया पे, आप सुन लो। जातीय घेर बोलोगे तो आपको ही भारी पड़ेगा। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जातीय घेर से, क्योंकि मैं सारी जातियों को साथ लेकर चला हूँ हमेशा, और मैंने ठेका नहीं ले लिया हर जाति को। मेरा ठेका नहीं है, मैं राजस्थान के लिए लड़ रहा हूँ, हर जाति के लिए लड़ रहा हूँ, और कोई मेरा लड़ने का ठेका नहीं। और जो लोग सोशल मीडिया बैठे बैठे बकवास कर रहे हैं उनको तो धरने में शामिल होना चाहिए, और जो वीर लड़े राजस्थान में उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा मेरे भाइयों। महाराजा सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े। अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े, मैंने क्या क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया उस समय, मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा, खूंफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। एसआई भर्ती के अंदर मेरे समाज के 150 लड़के, तुम्हारे भी होंगे और समाजों के होंगे। अगर हम समाज देख के भर्तियां रद्द कराएंगे, समाज देख के लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर नौजवान को किस दिशा में आप लेके जा रहे हैं? हाँ, आपके मंत्री मैच्योर नहीं, आपके नेता मैच्योर नहीं, लेकिन चाहे जैसे बयान दे देते हैं, लोग बयान को पढ़ते नहीं, लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, तो आप लोग उसे भी बच्चे गलत पकड़ लेते हैं, और उसके बाद बच्चे शुरू हो जाते हैं, शुरू होते हैं बच्चे गलत बोलते हैं, बच्चों मुकदमे दर्ज होते हैं, तो फिर माफी मांगते हैं बड़ी बड़ी आधा घंटे की, साहब माफ करो, मारा जाऊंगा, बच्चा हूँ, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप सबको ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया के अंदर तमाम मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने गलत मामलों में सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बात अगर तो सही बात हमें कहने के अंदर किसी का डर नहीं लगता। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि आप राजस्थान का इतिहास उठा करके पढ़ लो और देखो कि कितने राजाओं ने युद्ध लड़ा और युद्ध जीत करके राजा राज किया।
कई मामलों में तो यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटियां मुगलों को दे करके उनसे रिश्तेदारी कर ली। इस तरीके से नए संबंध स्थापित करके वो राज करते रहे। नागौर सांसद के इस बयान का अब करणी सेना के अध्यक्ष के अलावा राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पुरजोर विरोध किया है। जय छात्र, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई और वो भी जननायक द्वारा। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी, इसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयार रहे सभी करणी सैनिक। जय छात्रधर्म, जय माता। अब बेनीवाल के समर्थक अपनी चैलेंज देते हुए, ओपन चैलेंज करते हुए करणी सेना वालों की मौज लेकर के दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसकी दाढ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भार के नीचे दबने से कुछ होना हो, पर किसी दिन इतने टाइट कपड़े में दम घुटने और जोर से चिल्लाने से अनहोनी हो जाएगी। एक समर्थक ने तो यहां तक कह दिया, तारीख, समय और स्थल घोषित करने से पहले 2 रात और 3 दिन बैठ करके सिर्फ ये चिंतन करना चाहिए था कि करणी सेना अध्यक्ष को हनुमान बेनीवाल का पलटवार कितना घातक होगा। वैसे हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने किसी जाति या किसी विशेष वर्ग पर टिप्पणी नहीं की है। टिप्पणी नहीं कर, मैं सही बयान देता हूँ। और बीजेपी के लोग राजस्थान में जातीय जहर घोलना चाहते हैं। ये आप 2 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि हनुमान बेनीवाल क्या बयान दे रहा है और उसको किस तरीके से भाजपा के मंत्री पुत्र और दूसरे लोग इसको गलत दिशा के अंदर ले। ना सुनो, मैं चलती रहती चेतावनी, राजनीति के अंदर ऐसा है, चेतावनियां भी चलती रहती है, सारी बातें होती है। मैं सबको यही कहूंगा कि एक बार मेरे बयानों को ढंग से देखें। मैंने किसी कास्ट को लेकर कोई बयान दिया भी नहीं, मैं दे भी नहीं सकता। मैं मेरी पार्टी से तमाम जातियों के नेता चुनाव लड़ते हैं। जब आवश्यकता पड़ी हर समाज को, तो हनुमान बेनीवाल हर समाज के लिए खड़ा रहा। इसके अंदर भी प्रत्येक समाज एसआई भर्ती हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे मामले हो, सबको पता है कि कब कब आवश्यकता पड़ी, कब कब हनुमान बेनीवाल बोला। ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, प्रोपोगेंडा करके इसको जाट राजपूत में बांटना चाहते हैं राजस्थान को, ताकि भजन लाल जी की कुर्सी सुरक्षित रहे, ये आपस में लड़े। ये कहानी है असली बीजेपी के अंदर की कहानी है। तभी तो आपने देखा कुछ लोग हमारे धरना स्थल पर आए और बाहर चले गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, और कौन बयान दिलवा रहा है और कौन दे रहा है। लेकिन इन बयानों से राजस्थान का जवान अच्छी तरह से जानते हैं, बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि एक बार सारे बयान पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें और उसके बाद ही कोई बात आगे करें। मैंने किसी जाति विशेष का कभी नहीं कहा। और लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में हम कहेंगे, जो नहीं लड़े उनका मैंने मैंने महाराज सूरजमल की बात करी, महाराणा प्रताप की करी। और लोक देवता जो हुए थे वो आजादी के आंदोलन में थोड़ी लड़ रहे। लोक देवता तो हर युग में हुआ है, वो तो अलग लड़ाई लड़ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि 1857 की क्रांति के वीर कौन थे, भगत सिंह कहां से थे, और 1857 से लेकर 1947 तक जो आजादी का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का सहयोग 0 बराबर था। ये बोला 66 साल बाद जिस स्टेट में पार्टी बने, उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो लोग खाली सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं या छोटे स्वार्थ के लिए बात कर सकते हैं। जमीनी धरातल पे हकीकत में लड़ने की मादा लोगों के अंदर नहीं है। 66 साल बाद अगर मैंने पार्टी बनाई तो आप अंदाज लगा सकते हो, हरियाणा अपने नजदीक है, पंजाब नजदीक है, चाहे 4-4, 5-5 पार्टी बनी, देश के तमाम इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियां बनी। लोकतंत्र के अंदर तो एक बार कांग्रेस शोषण करती रही, एक बार भाजपा। लोग शोषण करवा रहे हैं ना, भजन लाल से करवा रहे हैं शोषण, पहले गहलोत से करवा रहे थे, पहले वसुंधरा। मतलब सीधा आरोप है ये सब बीजेपी के कहने पर हो रहा। कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो राजस्थान में जाट और राजपूत की राजनीति करने, भजन लाल शर्मा की कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन है हनुमान बेनीवाल, जिनके बयान से पूरे राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ा है। राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल एक किसान परिवार से आते हैं। 2 मार्च 1972 को जन्म राजस्थान के नागौर जिले के बरंगा गांव नाम के एक गांव में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की। 1997 में बेनीवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में बीजेपी से जुड़े रहे, लेकिन 2013 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की। आरएलपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को अपनी प्राथमिकता बनाई। साल 2019 में बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान नागौर लोकसभा से टिकट लेकर किस्मत आजमाई, जहां उन्हें जनता ने हाथों हाथ लिया और वो लोकसभा पहुंचे। साल 2024 में फिर से बेनीवाल ने उसी सीट को लोकसभा चुना और जीता।
हालांकि इस बीच में 2023 में खिवनसर विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। इस साल उनकी पार्टी को राजस्थान विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली थी। इसके अगले ही साल फिर से लोकसभा चुनाव जीत करके संसद पहुंचे बेनीवाल की 2 संतानें। मगर जिस तरीके से करणी सेना ने जिस अंदाज में अब धमकी दी है, अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी औकात रही कि हनुमान बेनीवाल को रोक सके।